खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली से बड़ी खबर है कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा देने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लाख मुआवजा देने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षों को लिखित दलील जमा कराने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक कारणों से इस मांग को अव्यवहारिक बताया है, तो अब इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षित रखा जा चुका है। कोरोना से मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर लिखित दलील के बाद आज इस पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक कारणों से इस मांग को अव्यवहारिक बताया था। कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को मुआवजा देने के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। लिखित दलीलों के बाद केंद्र सरकार का पक्ष है कि आर्थिक कारणों से ऐसी मांग नहीं मानी जा सकती है। अब इस पर 4 लाख मुआवजे की मांग को लेकर जो फैसला आना है वो सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां इस मामले पर मांग की जा रही थी कि जिनके घरों में कोरोना से किसी की मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अविनाश हैं, उनका रुख करते हैं। अविनाश, बताइए कि मुआवजे को लेकर जिस तरीके से मांग उठ रही थी और सरकार का साफ तौर पे कहना था कि आर्थिक कारणों की वजह से ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अब इस पर फैसला सुरक्षित। देखिए, अगर बात करें स्नेहलता, तो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मुआवजा देना काफी जो है मुश्किल काम है, क्योंकि जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं सभी परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या कोई ऐसी नीति हो सकती है जिससे अगर सभी परिवारों को, जिनके परिवार से कोई कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता दिया जा सके। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी तकरीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर चाहे वो याचिकाकर्ता हो, केंद्र सरकार हो, सभी से हलफनामा देखने के लिए कहा है कि आखिर उनके पास क्या नीति है, किस तरीके से वो आगे कार्रवाई चाहते हैं। तमाम सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कहा है और फैसला फिलहाल रिजर्व कर लिया। अब अगर बात करें तो तमाम याचिकाकर्ता हैं, केंद्र सरकार है, ये अपना हलफनामा देंगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ फैसला देगा। बिल्कुल अविनाश, तो इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 3 दिन का वक्त दिया गया है कि लिखित तौर पर जिसने याचिका दी है, याचिकाकर्ता हो या सरकार, अपना पक्ष रखें। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से मौत के बाद परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए, ये याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट है और अब इस पर 3 दिन का वक्त की लिखित तौर पर लिखकर बताइए, चाहे वो याचिकाकर्ता हो या सरकार, इस पर फैसला सुरक्षित है। बदायूं से खबर है, युवक का तलवार लहराते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गंदी गालियां देते हुए वो धमकी दे रहा है। युवक का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। थाना सिविल लाइन के खेड़ा बुजुर्ग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां से ये वीडियो वायरल। 3 बचेंगे, एक 3 को पता चल गई तो होकर फैला दूंगी। 100 की बात है, मैं 100 की बात है, मैं बताया तो पूरे पे। और देखो दिन भी इधर मैंने हिस्सा लो, ताले की चाबी ली तो बिना पिए चाबी नहीं दूंगा मैं, पी लूंगा, पी गई चाबी दुकान को लूंगा, पी के। सारे यार तुम जुआ खेल रहे तो तुम मेरे घर का ही गाड़ी पकड़ो, तो मैं सुना ये चाबी ना दे तो अपने मेरे घर का ही बनी है, सब दिवाली इधर को गिरा दूंगी। बारे को मोहार न होता बैचो खोल दूंगा, सुअर जाओ इधर से खोल ले। आगे बढ़ते हैं, बिजनौर से खबर है, जहां जंगल के टापू में फंसे गांव वालों का रेस्क्यू एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ने किया है। 24 ग्रामीणों को बचाया गया है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों चला, जिसके बाद सभी को बचाया जा सका। ड्रोन कैमरे से ली गई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। थाना मंडावर के कोहरपुर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 24 ग्रामीण पानी के टापू में फंस गए थे और उनका रेस्क्यू एसडीआरएफ और पीएसी टीम ने किया। 24 ग्रामीण थे और ये देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए इस वीडियो को कैप्चर किया गया है जो हमारे आपके सामने है। ये 24 ग्रामीण हैं जो पानी से चारों तरफ घिरे हैं। इन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत है, परेशानी में है सभी। शहर से दर्जन भर गांव का संपर्क टूट चुका है। जंगल में पानी की वजह से पशुओं का चारा मिलना मुश्किल हो गया है। सड़कें और घर मानो पानी के तालाब में तब्दील हो गई। ये हालत देखिए आप,
पुलिस चौकी में भी गंगा का पानी है। चांदपुर के खादर इलाके का ये मामला, ये तस्वीरें देखिए जरा। बढ़ते गंगा के जलस्तर के बाद क्या स्थिति है लोगों के आशियानों की, खेतों की, ये देखिए। जंगलों में पानी है, ऐसे में मवेशियों के लिए चारा कहां से लाया जाए, कई तरीके की चुनौती। लोगों के घरों में पानी है, यहां तक कि यहां पर थाने में भी पानी। और ये 2 तस्वीरें बिजनौर की हैं, जहां बढ़ते गंगा के जलस्तर से चौतरफा परेशानी लोगों के ऊपर, जहां 24 ग्रामीणों को किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन घर में घुसे पानी से कैसे बचे। मुरादाबाद में 2 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते रामगंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से शहर के सिविल लाइंस इलाके की बात करें तो जिगर कॉलोनी के पास बना लकड़ी का एक अस्थायी पुल बढ़ते जलस्तर की भेंट चढ़ गया। वहीं लोग रामगंगा में जान जोखिम डालकर मवेशियों के लिए चारा लाने जाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जहां ये तो हाल है पुल का जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बह चुका है। लेकिन इस पुल के ना होने से लोगों के लिए कई तरीके की परेशानी सामने है। कानपुर से खबर है, छेड़छाड़ के विरोध में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में 12 से ज्यादा लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कर्नलगंज इलाके का ये पूरा वाकया है, जिसकी तस्वीरें देखिए। छेड़खानी के बाद पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ और मारपीट का वीडियो आपके साथ। बरेली में एक प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी करके पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े का कहना है कि उनके धर्म के आधार को आधार पर ना देखा जाए, बल्कि इंसानियत के आधार पर उनका फैसला किया जाए। घर से भागे एक ही गांव के अलग अलग समुदाय से जुड़े लोग हैं। अब ये जोड़ा सुरक्षा का मांग तुमसे ही करनी है। तो मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा, जो भी मुझे प्रोसेस अच्छा लगा, मैंने कहा थाने चल रहे हैं। तो हम थाना इंचार्ज बिथरी चैनपुर के पास जा रहे हैं और एसएसपी महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे मामले को धर्म के आधार पर ना देखा जाए, हमें इंसानियत के आधार। रविवार की रात परीक्षित गढ़ के थाना क्षेत्र में हुए दीपक हत्याकांड के बाद परिजनों ने चुनावी रंजिश के तहत दीपक की हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों के आरोप को नकारते हुए जमीन विवाद में युवक के कत्ल की बात कही है। बता दें कि पूठी गांव में रहने वाले अशोक और अरविंद पक्ष के बीच काफी लंबे समय से विवाद था। ये विवाद पुराना था। देर रात भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। गढ़ के पूठी गांव में कल ये घटना हुई है, जिसमें अरविंद नामक व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें अशोक नामक व्यक्ति जो हैं ये घायल हैं, उनका उपचार करवाया जा रहा है। और भोलू नामक व्यक्ति जो हैं इनकी मृत्यु हो गई है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के बाद मोटिव का पता लगाया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी कुछ ग्रामीण पंचायत सदस्य को शपथ नहीं दिलाई गई। उनकी सदस्यता भी गुपचुप तरीके से रद्द कर दी गई। डीएम सौम्या अग्रवाल के सामने सभी जीते हुए पंचायत सदस्यों ने परेड कर न्याय की गुहार लगाई है, अपनी बात सामने रखी है। जीतने वाले सदस्यों का आरोप है कि जनता ने उन्हें चुना है, फिर कैसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। जीते हुए पंचायत सदस्यों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और इस मामले को लेकर डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई भी। और बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही का मामला सामने आया है। केडीए में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गई हैं। पीएम आवास योजना सहभागी जनता को आप देख रहे हैं, जहां कहां सोशल डिस्टेंसिंग है आप अंदाजा लगाइए। अधिकारी भी यहां पर जागरूक नहीं नजर आए कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए या फिर पालन कराने के लिए आगे आए। और वाराणसी में भी आज से शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का लोगों को पालन करना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। लंबे अरसे के बाद मॉल जरूर खुले हैं, दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन ग्राहक नदारद है। ऐसे में दुकानदारों के हाथ मायूसी है। आज से शॉपिंग मॉल खुल गए हैं और इस वक्त हम कैंटोनमेंट स्थित एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामों को देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड्स
जो भी लोग मॉल में एंट्री करेंगे उनका थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद उनका नाम दर्ज करके आगे जाने देंगे। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि बिना मास्क के मॉल में प्रवेश वर्जित है और जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। दुकानों पर कोरोना सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हैं। जो भी सेल्समैन हैं वो मास्क और सैनिटाइज़र का लगातार प्रयोग करेंगे। तो एक शॉप में हम आपको लिए चलते हैं। आप देखिए, ये मॉल में ये शॉप है और यहाँ पर कोरोना सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और जो सेल्समैन है आप देखिए यहाँ पे सफाई भी की जा रही है। कल इन सारी दुकानों का सैनिटाइजेशन हो गया था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स खोली, कितनी सुरक्षा? अभी तो सर हम लोगों ने खोला है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और सैनिटाइज़र वगैरह का हम भी यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर भी आएंगे तो उन्हें भी प्रोवाइड कराएंगे और विदाउट मास्क एंट्री बैन है। उसके अलावा कस्टमर आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके उनको मास्क लगाने के लिए फ्री करेंगे। दुकानों के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, इसके साथ ही मास्क का भी प्रयोग करना होगा और सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करना होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। कोरोना महामारी की वजह से अदालतों के कामकाज पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। हाई कोर्ट में पेंडिंग मुकदमों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई लगातार चल रही थी। हालांकि कई मुकदमे ऐसे हैं जिनके पिछले 16 महीने में एक बार भी तारीख आई ही नहीं। ऐसे में पेंडिंग चल रहे 10 लाख से ज्यादा मुकदमों का निपटारा करने में अभी सालों का वक्त लग सकता है। बहरहाल कुछ महीनों के बाद कड़े नियम और कोविड के प्रोटोकॉल के साथ अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू की गई है, लेकिन खुली अदालतों में अभी भी सुनवाई की मंजूरी नहीं दी गई है। हाई कोर्ट का काम सबसे ज्यादा प्रभावित है और खामियाजा वादियों को उठाना पड़ रहा है। जजों की संख्या कम होने की वजह से पेंडेंसी तो बढ़ी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ 160 सैंक्शन पोस्ट हैं लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिला करके, और वर्तमान समय में 98 जजेस जो है वो कार्यरत हैं। लेकिन कोरोना काल का जहाँ तक सवाल है, कोरोना के पीरियड में कम ही बेंच चलती हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुकदमे जो है वो सुने जा रहे हैं। सारी कोर्ट इस लायक नहीं है कि सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे सुन सकें, इसलिए बेंच जो है पूरे कोरोना पीरियड में 15 बेंच, 20 बेंच, 18 बेंच इसी तरीके से कार्य किया गया है। हाँ, इससे वादकारी भी परेशान हो रहे हैं और हमारे जो जूनियर्स वकील हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस संजय यादव अपने कार्यकाल के 13वें दिन यानी 25 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। जिस दिन उनका शपथ ग्रहण चल रहा था, उसी दिन से नए चीफ जस्टिस की तलाश शुरू कर दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, फिलहाल इसका ऐलान नहीं हुआ है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बदले हुए बनारस की स्मार्ट तस्वीर लिए गदौलिया चौराहा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना है। चौराहे का रंग रोगन विकास लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग कहते हैं कि गदौलिया नहीं बल्कि लंदन स्ट्रीट है। संज्ञा दी जा रही है ऐसी। सजा संवरा चौराहा, आकर्षक पथ, रंग रोगन, किनारों पर लगे लैंप्स तो नया रूप, नया लुक दे रहा है ये सब कुछ। दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाली सड़क की बात करें तो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है। पुरातनता की पहचान काशी नगरी अब आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार आगे बढ़ रही है। गदौलिया चौराहे की ये तस्वीर देखिए, हर तरफ आपको आकर्षण दिखाई देगा, पूरी तरह से बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। जो रास्ता है वहां पर विशेष प्रकार की ईंटें लगाई गई हैं, इसके साथ ही जो दीवारें हैं उनका रंग रोगन किया गया है, विशेष प्रकार के लैंप लगाए गए हैं और जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है। इस पूरे चौराहे का बदलाव जिस तरह से किया गया है उसकी तुलना लंदन स्ट्रीट से की जा रही है। तो स्मार्ट शहर और इसके साथ ही पुरातनता को सजोए हुए काशी आकर्षण का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। निराला नगर सरस्वती कुंज से बीजेपी नेता बाहर निकले हैं। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह बाहर आए हैं। बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये तीनों नेता। निराला नगर में संघ के लोगों के साथ लंबी बैठक चली है। इसके बाद दफ्तर की ओर रवानगी की खबर मिल रही है।
सरस्वती कुंज से 3 बीजेपी नेता निकले हैं। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह। बताया जा रहा है कि संघ के साथ लंबी बातचीत का दौर खत्म हुआ है और अब दफ्तर का रुख कर रहे हैं ये तीनों नेता। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, निराला नगर से सरस्वती कुंज से बाहर निकल चुके हैं बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह। ये तीनों बड़े नेता अब बीजेपी दफ्तर का रुख कर रहे हैं। बात होगी गाजियाबाद की, जहां बदमाश कितना बेखौफ हो चुके हैं इसका अंदाजा आप दिन दहाड़े हो रही घटनाओं को देखकर लगा सकते हैं। हाल ही में हुई एक घटना का वीडियो सामने आया है, ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश, महिला से दिन दहाड़े मोबाइल छीनने की कोशिश। कविनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों की करतूत। सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार बदमाश। गाजियाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें कविनगर थाना क्षेत्र के चिरंजीवी विहार से सामने आई हैं। देखिए, एक महिला कार से बाहर उतरने ही वाली होती है। इसी बीच बाइक सवार 2 बदमाश मौके पर पहुंचते हैं और उनमें से एक बदमाश महिला से उसका फोन छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन महिला की हिम्मत के आगे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और बदमाश मौके से भाग निकले। महिला ने अपने मोबाइल को बदमाशों के हाथ लगने से बचा लिया और ये पूरी घटना सामने घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद में बदमाश खुलेआम छिनैती की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।